संगठन की जो रचना है, जैसा हमारे जिला सहसचिव ने बताया कि संगठन यात्रा के रूप में, इस संगठन पर्व के रूप में हमें क्या काम करना है, इसको लेकर के हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत विस्तार से बता दिया और विस्तार से बता भी दिया। जहां तक हम लोग इसको प्रैक्टिकल करते भी, इसलिए हमें अच्छी तरह से ज्ञान है। मैं दो बातों पे आप सबका ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगा। मुकेश जी भाई साहब को, भूषण को थोड़ा विशेष करना चाहूंगा कि जिस धरा पर हम बैठे, इस धरा का भारतीय जनता पार्टी का ये गढ़ है, इसमें कोई शक नहीं। जालोर जिले का ये गौरव है, इसमें कोई शक नहीं। मगर इस धरा का जो चमत्कार है, इस धरा का जो अपने आप में स्थान है, वो एक अद्भुत है। और इस स्थान पे आकर के यूं लगता है कि हम सत्य के साथ में खड़े और विजय हमारी निश्चित है, ये तय करके हम चलते हैं, क्योंकि ये क्षेत्रपाल की नगरी है और हमारे आराध्य देव है। और जिसने क्षेत्रपाल को, वो कहता है कि ये ठाकुरों का भी ठाकुर है और हम सबकी रक्षा करने वाला है। और इसे ध्यान करके, इसकी आराधना करके अगर कार्य का शुभारंभ किया जाए तो निश्चित ही उसमें हम पीछे कभी रह ही नहीं सकते। और संगठन की यात्रा में कार्यकर्ताओं ने मिलकर के एक ऐसा कार्य किया, और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो और चाहे हमारे परिवार का मामला हो। मैं दो बातें उदाहरण आपको बताना चाहूंगा कि जब महाभारत काल के अंदर द्रौपदी का चिरहरण हुआ, तब एक किस्सा निकला कि पितामह भीष्म जैसों को भी कहा कि अपराधी तो आप भी हैं, क्योंकि अन्याय अपनी आंखों के सामने हो और अगर चुप रह जाए तो आप भी सबसे बड़े अन्यायी हैं। तो मेरा कहना ये रहेगा कि संगठन की यात्रा के अंदर अगर हमें कहीं लगे कि भाई कार्यकर्ता है, चाहे हमारा नेता हो, हमने सीकर झुंझुनू वहां के नेताओं को देखा, कार्यकर्ताओं को देखा है, कार्यकर्ता अगर सच्चा है, ईमानदार है, कार्य कर सकता है, तो अपने नेता की आंखों में आंखें मिला करके बात कर सकता है, क्योंकि पीछे की जनता की जवाबदारी उसके ऊपर भी आती है। और नेता अगर किसी गलती को स्वीकार कर लेता है, फिर हमारे साथ में आगे रण क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए तैयार होता है, तो उसके पीछे खड़े रहने के लिए भी कार्यकर्ता तैयार रहता है। इस उदाहरण के माध्यम से मैं समझाना चाहूंगा कि जब 5 पांडव और 100 कौरव, और जब दुर्योधन को पकड़ा तब कहा, जब भाई अर्जुन ने कहा कि भैया अच्छा हो गया दुर्योधन को पकड़ लिया, आप तो वैसे ही मार देंगे, तब युधिष्ठिर ने कहा था कि हम आपस में लड़े, तो ये 100 है तो 5 भी भारी है, मगर कोई 30 रहा है तो 105 है। तो संगठन की यात्रा के अंदर जब जरूरत होगी, जब क्षेत्र का मामला होगा, इस बागुड़ा का मामला होगा, तो भारतीय जनता पार्टी और पार्टियों से ऊपर उठकर के निर्णय करेंगे, ऊपर उठकर के विचार रखेंगे। मगर जब हमारे संगठन का आंतरिक मामला होगा, तब मिलकर के निर्णय करेंगे। ये सदियों तक चलने वाला कार्य है। सांसद का हमारा चुनाव हुआ, पंचायती राज नगरीय चुनाव में हमारा क्षेत्र आता नहीं, बाकी चुनावी प्रक्रिया में पंचायती राज के चुनाव, नगरीय चुनाव, और उसके बाद में विधानसभा के चुनाव, फिर लोकसभा के चुनाव, एक क्रम यहां तक आकर के रुक जाता है। संगठन के चुनाव पूर्व में हो चुके। अब जो ये यात्रा है, ये आने वाले हमारे समय का एक भविष्य तैयार करेगा कि हमारा संगठन जैसा संगठन होगा, वैसे ही आगे हमारी सत्ता का रास्ता संभव होगा। और इस माध्यम से हम मिलकर के आज संगठन की रचना करेंगे। पूर्व में यही चुनाव हुए, पिछले किस्से जो भी जसराज जी ने बताया किस तरह से चुनावी प्रक्रिया हुई। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, इस धरती पे हम मिलकर के संगठन की रचना अच्छे से करेंगे। और यहां से इस चुनाव के बाद अगर हम ये कहें कि हमें पंचायती राज चुनाव की चर्चा, सब चुनावों की चर्चा हमको करनी ही पड़ेगी, और आगे से आगे वो चुनाव होंगे। अगर पंचायत समिति के अंदर हम बैठे तो हमें गर्व होता है, हमारे डेलीगेट का नाम आता है तो हमें गर्व होता है। आने वाले चुनावों के अंदर के साधारण कार्यकर्ता नेता बनता है, तो पंचायती राज के चुनावों के माध्यम से वो नेता बनता है, और वहीं से नेताओं का क्रम चालू होता है। तो संगठन की रचना अगर हमने एकता के साथ में कर ली, ईमानदारी के साथ में कर ली, तो आने वाले समय के अंदर पंचायती राज के चुनाव होंगे, उसमें टिकटों का बंटवारा होगा, और जीत दिलाने के लिए कार्यकर्ता घर से निकल पड़ेगा। पंचायती राज चुनाव के अंदर हमें विजय का बिगुल बजाना है, और आने वाले चुनाव में विधानसभा, लोकसभा तक की यात्रा जारी रहेगी। संगठन के चुनाव में हमें भागीदारी निभानी है। और जालोर जिले के अंदर बागुड़ा अपने आप में अलग से स्थान रखता है, इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, एक नियम हम करके जरूर चले कि क्षेत्रपाल की नगरी से निकल करके कि हमारे संगठन के चुनाव में सत्ताओं में टिकट एक व्यवस्था है, क्योंकि सामने विपक्ष खड़ा होता है। हमारे सोचने से हम निर्विरोध नहीं बन जाते, मगर संगठन में अगर हम सोच रहे तो हमारी निर्विरोध की व्यवस्था बन सकती है, क्योंकि हमारे घर के चुनाव है, हमारे परिवार के चुनाव है। तो मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि आने वाले चुनाव के अंदर बूथ की रचना है, बूथ की रचना में सारे बूथ अध्यक्ष को अच्छी तरह से पता है। गांव के अंदर
सब मिलकर के करें, चाहे 4 लोग मिलकर के कर देना, उसमें कोई शक्ति, मगर ऐसा व्यक्ति नहीं बने कि बाद में हम लोगों को पछताना पड़े कि ये व्यक्ति तो अपने परिचित में नहीं था, क्या बात होगी, फिर लोगों ने कह दिया इसको क्यों बनाया। इसी एरे गेरे को बनाने से गांव की व्यवस्था खराब होती है और ऐसा व्यक्ति गांव में फिर गंदगी फैलाता है। गांव जिस पर गौरव करे, जनता जिस पर गर्व करे, ऐसे व्यक्ति का चयन करके आप चुनावी परंपरा में लाओगे। आने वाले समय के अंदर हम एक विजय का प्रशस्त मार्ग कर पाएंगे। तो संगठन रचना के अंदर, बूथ अध्यक्ष के अंदर पार्टी के लिए तन मन से समर्पित रहने वाला कार्यकर्ता, ऐसे परिवारों से निकलने वाले कार्यकर्ता, और चाहे नया युवा क्यों नहीं हो और कह दे कि मैं संगठन में नया काम कर सकता हूं, फिर हमें ऐठ पैठ है उसकी, ऐसे व्यक्तियों को आप बूथ अध्यक्ष के रूप में लें। और मैं तो आग्रह करना चाहूंगा कि वर्तमान के अध्यक्ष और वर्तमान की व्यवस्थाएं हमारे गांवों के अंदर विधिवत चल रही है, तो आप ज्यादा बदलाव करके वहां पे व्यवस्थाओं को खराब भी नहीं करें, ताकि हमारी व्यवस्था जिस प्रकार से सुचारू रहे। ऐसे बूथ अध्यक्ष की व्यवस्था है और शक्ति केंद्र के माध्यम से चुनावी प्रक्रिया हमारी चलेगी और मंडल अध्यक्ष के यहाँ पुनः जब हम एकत्रित होंगे, मेरा आग्रह रहेगा कि मंडल तक तो हमारे हाथ में है, हम निर्विरोध की ऐसी प्रक्रिया करके चलें ताकि क्षेत्रपाल भगवान हमें शक्ति देंगे और हम मिलकर के एकता का नारा देंगे। और आने वाले समय में हमारे वरिष्ठ बैठे हैं जिले के सारे, मैं इनसे भी कहना चाहूंगा हम मिलकर के ये भी कोशिश करेंगे कि जिलाध्यक्ष में भी हम निर्विरोध की व्यवस्थाएं करें, ताकि हमारे संगठन में सभी कार्यकर्ताओं को आगे स्थान मिले, सभी मिल सके और आगे अपना काम कर सके। पुनः आज के इस महत्वपूर्ण बैठक के अंदर हम सभी एकत्रित हुए, आप सबको देख करके मिल करके बड़ी गौरव की अनुभूति होती है। पुनः आप सभी को मैं खूब धन्यवाद देता हूँ कि आने वाले समय में हम इन कार्य को निष्ठा भाव से करेंगे। साथ ही एक बात मैं और कह दूं कि भाई रमेश जी ने जिले की चर्चा की थी, उसमें मैं 2 शब्द कहना चाहूंगा कि जिले की हमारी मीटिंग के अंदर हमने एक बात कही थी कि हमारे जिले का जो कार्य करेगा हम उसे बधा करके लेंगे, हम उसका तिलक खींच करके लेंगे। आदरणीय पूर्व विधायक जी बैठे, मैं आपको भी कहना चाहूंगा कि जिले के अंदर बागुड़ा के साथ में न्याय हुआ, चाहे बागुड़ा जालोर में जाए या भिगमाल हमारा जिला बने, ये हमारा शुरू से नारा था और उस नारे के साथ में कहते हैं ये कार्य हमारा हो गया, हम बधा करके आपका स्वागत करेंगे और गर्व की अनुभूति करेंगे और भगवान क्षेत्रपाल की कृपा से ये कार्य होगा। बोलिए काला घोड़ा क्षेत्रपाल की जय।